अच्छा, सुनने से फायदा क्या होता है? तो 3 फायदे गिना रहे। कौन कौन से फायदे होते हैं? बोले सबसे पहले तो शिवदम वास्तव वस्तु वेद्यम। इस कथा को सुनने से वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। वास्तव वस्तु क्या होती है? वास्तव शब्द के 3 अर्थ लगाए हैं। वास्तवो जीव, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया ये वास्तव के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, ये तुम जान जाओगे। जानने से क्या होगा? बोले शिवदम, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? बोले तापत्रयोन्मूलनम। कल्याण तो मरने के बाद जब होगा तब होगा। जीते जी कथा सुनने से तुम्हारे जीवन के 3 ताप समाप्त हो जाएंगे। तापत्रयोन्मूलनम, केवल थोड़ी देर के लिए शांत नहीं होंगे। उन्मूलनम, हमेशा के लिए। जैसे वृक्ष को काट दो तो हो सकता है पानी पा करके फिर अंकुरित हो जाए, और उखाड़ के फेंक दो तो फिर अब अंकुरित होने वाला नहीं, क्योंकि जड़ ही उखड़ गए। उसी प्रकार तापत्रय का तात्कालिक निदान नहीं है। तापत्रयोन्मूलनम, 3 तापों का सर्वथा उन्मूलन हो जाता है। माने इन 3 तापों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, हमेशा के लिए अंत। बस इतना ही होता है कि और भी? बोले और भी। और क्या? बोले सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृत भी। इस कथा के श्रवण करने की इच्छा करने मात्र से सद्य हृदय अवरुद्धते, वो बंसी वाला शीघ्र ही तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएगा। विराजते नहीं कहा कि बंसी वाला हृदय में आके विराजमान हो जाएगा। सद्यो हृदय अवरुद्धते, विराजमान नहीं हो जाएंगे बल्कि अवरुद्धते, कैद हो जाएंगे। विराजमान होने में कैद होने में कितना बड़ा अंतर है। आप लोग सब विराजमान हैं, कोई भी बात याद आई तो तुरंत धीरे से उठे और खिसक लिए। किसी ने कोई बांध थोड़ी रखा है। विराजमान व्यक्ति स्वतंत्र है, जब तक मन है बैठा है, मन उचट गया चल दिया। परंतु अवरुद्ध किसे कहते हैं? बोले गेट बंद। अब कथा संपन्न होगी तभी खुलेगा, ताला पड़ गया। अब आपको कोई काम याद आया कि जाना पड़ा तो बोले क्या करें, फंस गए भैया, अब तो 6 बजे गेट खुलेगा। और कोई कहे भाई जल्दी आओ बहुत जरूरी काम है, बोले क्या करें, आए कैसे, हम तो फंस गए कथा में, गेट बंद है। तो मतलब क्या है? चाहते हुए भी आप यदि नहीं निकल पा रहे तो आप अवरुद्ध कहे जाएंगे। जेल में कैदी भी रहता है और जेलर साहब भी रहते हैं, पर जेलर साहब विराजमान हैं, जब मौज आगे उठ के चल देंगे, और कैदी नहीं चल सकता, इसलिए वो अवरुद्ध है, वो कैद है। तो भगवान हृदय में श्रोता के आके विराजमान नहीं होते बल्कि अवरुद्ध थे। भक्त भगवान को अपने हृदय में कैद कर लेता है, अवरुद्ध कर देता है। किसके हृदय में कैद होते हैं? बोले शुश्रूष भी श्रोतुम इक्षत भी, सुनने की इच्छा करने वाले श्रोता के हृदय में हरि अवरुद्ध हो जाते हैं। इसके सुनने की इच्छा करने मात्र से हरि अवरुद्ध हो जाते हैं, तो लोग फिर सुनते क्यों नहीं? भगवान को पाना यदि इतना सरल है कि भागवत सुनने की बात छोड़ दो, सुनने की इच्छा का संकल्प करते ही हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, तो लोग सुनते क्यों नहीं फिर? तो शुश्रूष भी का विशेषण है कृत भी, सुकृत भी। जब तक आपका सुकृत माने पुण्य, जब तक आपका पुण्य प्रबल नहीं होगा तब तक आपके मन में सुनने की इच्छा ही पैदा नहीं होगी। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभे। जब पूर्व जन्मों के पुण्य प्रबल होते हैं तब आपके मन में सुनने की उत्कंठा जागृत होती है कि हम भी सुनेंगे भाई। जब सुनने की इच्छा बलवती हो जाए तो समझ लो पुण्य जागृत हो रहे हैं। और पुण्य यदि जागृत नहीं है तो कान पे भी कथा होती रहे तो भी कोई नहीं आने वाला। तुम टेलीफोन करके बुलाने की भी कोशिश करोगे, साहब एक दिन के लिए तो आ जाओ, तो जवाब मिलेगा भैया तुम्हें ही भागवत सुन लो, हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। बोलो राधे राधे।
तो जब तक शुभ कर्म आपका प्रबल नहीं होगा, तब तक कितनी भी सुलभ हो कथा, बगल में भी होवे सामने भी होवे, तब तक भी आप सुन नहीं पाओगे। इसलिए सत्कृत भी शुश्रूष भी, माने जो सुकृति होगा, पुण्यात्मा होगा, उसी के भीतर सुनने की उत्कंठा जागृत होगी। और जब उत्कंठा हृदय में जगती है तो हृदय में हरि अवरुद्ध हो जाते हैं। बोलो भागवत भगवान।